हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसको वैश्विक भूखमरी सूचकांक कहें, उसमें लगातार भारत का जो स्थान है गिरता चला जा रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है, इसी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जो भी बात करेंगे प्रमाण से करेंगे। 2014 से शुरू करते हैं, कोरोना के पहले भी देखते हैं और कोरोना के बाद की स्थिति देखते हैं। तो सबसे पहले सरकार जब नया हमारी आई थी, बीजेपी लेड गवर्नमेंट, ठीक है, तो अक्टूबर में ये हर मंथ में पब्लिश होता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसको GHI कहते हैं, आपके स्क्रीन पर। और 2014 में भारत का जो रैंक था, इंडिया हमारा जो रैंक अचीव किया था 55 था आउट ऑफ 120 कंट्री। अब देखते हैं कोरोना के पहले की स्थिति। फिर तो बोलेगा कोरोना कारण 107 स्थान आ गया भाई, इसमें वो नहीं। 2018 में कोई कोरोना नहीं था, उस समय भी हमारा जो स्थिति ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2014 से, ठीक है, 55 स्थान से घटकर 103 हो गया, जो स्क्रीन पर आपको दिखेगा 2018 का। अब कोरोना के बाद स्थिति देखते हैं, तो कोरोना के बाद स्थिति 101 हमारा GHI वैश्विक भूखमरी इंडेक्स कहो या ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा 101 स्थान 2020 में था, ठीक है, कोरोना के समय। और 2022 की स्थिति आप जानते 107 स्थान है। सिर्फ एशिया में एक देश से हम आगे हैं, अफगानिस्तान से। बाकी छोटा छोटा जो देश है, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हम सबसे वो आगे है। तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेवार तो कोई होगा, लेकिन सरकार नहीं है, आप हैं। आप जो वोटर है, जो जनता है, वो इसका जिम्मेदार है, क्योंकि आपका जो वोटिंग पैटर्न कहीं ना कहीं गलत है। आप कभी भी ऊपर उठकर वोटिंग नहीं कर रहे हैं, जो चीज से उठना चाहिए। इशारों में बात को समझिए, पहली बात। दूसरी बात कि आप जो वोटिंग पैटर्न है आपका बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं कोई सरकार का दोष नहीं है, सरकार तो आई है 5 साल में, 2019 तक तो सरकार 14 से 19 तक आया, तब भी आपको ठीक है, अचानक गिर रहा था। तो 2014 से आप देखिए 18 तक हम पहुंच चुके थे 103 स्थान पर। तो इसीलिए किसी को अपना ना तो सरकार तो साफ बोला है कि एक कैनर्ड है, मतलब कहने का मतलब बकवास, झूठा रिपोर्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को देखना पड़ेगा इस चीज को वोटिंग करते समय। एक तो आप 100% वोटिंग नहीं करते, 100% वोटिंग करें और आप ऐसे कैंडिडेट को वोट दें। हम ये नहीं बोल रहे पार्टी विशेष पर मत जाइए, कौन आपका कैंडिडेट आपके लोकल है और वो आपके लिए काम कर सके और आप हक से करा सके। सेंट्रलाइजेशन वाला गवर्नमेंट नहीं कि एक आदमी के नाम पर हम वोट दिए, उसके बाद वो आदमी कोई उसका काम करता ही नहीं है। ऐसा आदमी चुने, लोकल कैंडिडेट, क्योंकि आप ही का वोट से, चाहे किसी भी पार्टी हो या सेंट्रल जो मतलब सेंट्रल जो पार्टी क्या कहते हैं, नेशनल पार्टी जो कहिए, नेशनल पार्टी, रीजनल पार्टी के एक लीडर का करस्माई पर आप ही के वोट से वो जीतता है। अगर आप अपने वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन एक रियल कैंडिडेट जो आपके लोकल कैंडिडेट को देंगे तो फिगर अलग होगा और देश का विकास भी होगा और इससे हम लोगों के अनुरूप मतलब आउटकम मिलेगा गवर्नमेंट के द्वारा। क्योंकि सेंट्रलाइजेशन, ज्यादा ओवर सेंट्रलाइजेशन का नतीजा यही होता है कि वो तो माने जो सेंट्रलाइजेशन है वो नहीं मिल पाएगा। जो दिल्ली में बैठे हुए हैं सरकार, वो नहीं देख पाएंगे हमारी जो है जरूरत, वो हमारे लोकल कैंडिडेट ही देख पाते हैं। तो आज के दौर में हम क्या कहें कि ओवर सेंट्रलाइजेशन का दौर चल रहा है, इससे आपको निकलना पड़ेगा। तो इस वीडियो में जिम्मेवार हम ही लोग हैं, सरकार नहीं है, क्योंकि हम किसी को भी अपनी पीठ की गलती नहीं दिखाई देती है। सबसे पहला दोषी हम हैं, उसके बाद हमको वोटिंग करने का जो पैटर्न है हमारा बिल्कुल गलत है, एक तरफा नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी में कभी भी किसी भी पार्टी को फुल बहुमत मत दीजिए। मल्टी पार्टी सिस्टम से इससे फायदा ये होता है, कम से कम जब भारत में विभिन्न माने डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, डिफरेंट कल्चर है, तो वोटिंग एक पार्टी का एक रंग में मत दीजिए। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हम लोगों का सबका प्रेफरेंस, एग्रीगेट प्रेफरेंस
ट्रांसलेट जो होता है वो सही नहीं हो पाता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।